हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारा डाटा और बहुत गहन एनालिसिस करने के बाद में आप लोगों के लिए जो बीपीएससी ट्री 2.0 जो 6 से 8 का परीक्षा हुआ था, यानी कि जो 6वीं से 8वीं विषय के लिए जो परीक्षा हुई थी टीचर के लिए, तो उसका आप लोगों का संपूर्ण डिटेल के साथ आप लोग को एकदम एग्जैक्टली लगभग कट ऑफ बताया जाएगा। आप लोग के लिए बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताया जाएगा। तो आप लोग इस शानदार वीडियो के अंत तक बस बने रहिएगा और आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से गणित और विज्ञान मेल और फीमेल का कट ऑफ, सामाजिक विज्ञान मेल और फीमेल, हिंदी के मेल और फीमेल, अंग्रेजी के मेल और फीमेल कैंडिडेट, इन सबका शानदार तरीके से कट ऑफ एकदम बिल्कुल सटीक डाटा के साथ आप लोगों को आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और आज के वीडियो में काफी दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत किया गया है। तो इस चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता ही बनता है। आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब बिल्कुल करते जाइए। तो चलिए हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग शुरुआत कर लें यहाँ से कि बीपीएससी ट्री 2.0 में आप लोग की टोटल वैकेंसी कितनी थी 6 to 8 के लिए। तो यह तो वैकेंसी जो था आप लोगों का दोस्तों, ये था, ये आप लोगों को ये 32,216 वैकेंसी था आप लोगों को, ठीक है ना। ये 32,216 वैकेंसी जो था टोटल आप लोगों के, ये 6 to 8 के लिए था, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आप लोग कितना अप्लाई किए थे, तो ये भी डाटा देख लीजिए, ये भी डाटा हमारे पास उपलब्ध है। तो ये 3,86,900 कैंडिडेट जो हैं इसके 6 to 8 के लिए, ये शिक्षक के लिए आप लोग फॉर्म भरे हैं। यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट इन ट्री 2.0, बीपीएससी ट्री 2.0 में 6 से 8 के लिए 3,86,900 आप लोगों को फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है ना। और आप लोगों में लगभग अगर आप लोग की प्रेजेंट की बात करें तो 85% से एबव जो है आप लोग जो परीक्षा में अभ्यर्थी जो हैं शामिल हुए। तो दोस्तों अब चलिए शानदार कट ऑफ की ओर हम लोग देखेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो पहले हम लोग गणित और विज्ञान को देखेंगे। चलिए देखिए, ये तो गणित और विज्ञान की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये मैथ और साइंस के लिए आप लोगों के लिए टोटल वैकेंसी जो था ये 11,458 था। सिर्फ ये मैथ और साइंस के लिए बात कर रहे हैं। एक एक चीजों को दोस्तों एकदम गहनता पूर्वक, एकदम बिल्कुल डिटेल और सटीक एनालिसिस के साथ मैं आज आप लोगों के समक्ष आया हूं। और मैं 2-3 दिन इसलिए वीडियो नहीं बनाया हूं कि ऐसे ही जो मन आए वो बक देने से कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग के लिए कोई सटीक डाटा भी होना चाहिए, सब लोग का डाटा इकट्ठा हो जाए और एक कट ऑफ बनाइए, तो वो आप लोगों के लिए वो क्या बोलता है कि ये आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोगों के लिए जो मन सो आए वो कह देना, वो बिल्कुल बेतुका हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल सटीक डेटा के साथ आए हुए हैं। तो देखिए टोटल जो वैकेंसी आप लोगों के लिए जो था, ये मैथ और साइंस के लिए 11,458 वैकेंसी जो था आप लोग को था, इसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आप लोगों के पूरा कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर लिए हैं। पहले हम लोग मेल के लिए देखेंगे, उसके बाद हम लोग फीमेल के लिए देखेंगे, यानी कि मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए देखेंगे, ये मैथ और साइंस के लिए। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी के बारी बारी से करके देखेंगे। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग के लिए जो इतना, देखिए कितना शानदार तरीके से आप लोगों के लिए मैं इकट्ठा डाटा लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये पहला देखेंगे हम लोग कि पहले तो देख लीजिए कि 6 to 8 में जो वैकेंसी डिटेल था, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना था दोस्त। तो अनरिजर्व के लिए 2272 सीट था, ईडब्ल्यूएस के लिए 580 सीट था, बीसी के लिए 678, ईबीसी के लिए 1018, एससी के लिए 907, एसटी के लिए 54। ये मेल कैंडिडेट का सिर्फ बात कर रहे हैं। ये मेल कैंडिडेट जो कैटेगरी वाइज थे, ये इतना आप लोग के वैकेंसी में, ये मैथ और साइंस में है, ये इतना का सीट जो है आप लोग को ट्री 2.0 में आप लोग के लिए सीट निकाला गया था बीपीएससी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल वाले को अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा, आप लोग धैर्य से वीडियो में बने रहिए। तो देख लीजिए 6 to 8 के लिए जो बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए मैथ और साइंस का ये सटीक कट ऑफ देखिए आप लोग। ये जो है आप लोगों का, जो दोस्त अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनका मार्क्स जो है 68 से 72 के बीच में आ रहा है, किसके लिए, ये मैथ और साइंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। प्लस माइनस 2-3 नंबर इधर उधर हो सकता है दोस्तों, कोई ये ब्रह्मा का लकीर नहीं है, प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है, लेकिन लगभग कट ऑफ आप लोगों को यही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लगभग कट ऑफ यही देखने को मिलेगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो 68 से 72 के बीच में जो कैंडिडेट हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है।
ईडब्ल्यूएस का उसी तरह देख लीजिए, जिनका 65 से 70 के बीच में आ रहा है वो लोग अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। इसमें भी प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है, ठीक है। बीसी कैंडिडेट को देख लीजिए, जो बीसी कैंडिडेट मेल वाले, ये मेल का डाटा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। फीमेल वाले कैंडिडेट के लिए अगला स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो ये बीसी मेल के लिए जो 67 से 70 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। उसी तरह ईबीसी को ले लीजिए, ईबीसी का 63 से 67 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। एससी कैटेगरी का 55 से 58 के बीच में जिनका आ रहा है वे वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। और इन सब में 2-3 नंबर प्लस माइनस जो है बढ़ सकता है, घट सकता है। यही लगभग आप लोग को कट ऑफ रहने वाला है। और ये काफी, ये कई, मतलब आप लोगों को लगभग 50,000 स्टूडेंट के ये डेटा के अनुसार से ये जो एनालिसिस जो है आप लोग को बनाया गया है, ठीक है ना। ये लगभग इतना कैंडिडेट जो है आप लोग के द्वारा जो पोल दिया जाता है न्यूज चैनलों पर, कई जगह आप लोग को परीक्षा से निकलने के बाद में कई आप लोगों के धुरंधरों के द्वारा जो बताया गया, तो उन सब को देखते हुए और अपना अब मैं सटीक कट ऑफ आप लोग के लिए लेकर आया हूं। आप लोग के लिए बिल्कुल यही कट ऑफ देखने को मिलेगा। आप लोग का जब रिजल्ट निकलेगा यही आसपास कट ऑफ आप लोग को रहने वाला है। तो चलिए ये आप लोग को एसटी का कट ऑफ देख लीजिए। एसटी का जो कट ऑफ है ये 58 से 62 जो है ये रहने वाला है। कई जगह कई चैनलों पर आप लोगों को ऐसे ही मिसलीडिंग डेटा दे दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन डेटा के साथ आइए, कितना वैकेंसी है, कितना आप लोग को जो एग्जैक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन का ये क्वेश्चन का लेवल देखिए, तो क्वेश्चन का लेवल तो ये मानकर चलिए कि इसका भी मॉडरेट ही था, ठीक है ना। पिछली बार की तुलना में ये मॉडरेट ही था, ये मॉडरेट ही था, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पर यह जो पेपर रहा ये मैथ और साइंस का, आप लोग को सामाजिक विज्ञान और अन्य सब्जेक्टों से थोड़ा सा इसका जो लेवल जो था, इसमें काफी बच्चे जो है अटेम्प्ट अच्छा करके आए हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका कट ऑफ जो है आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग चलेंगे एसएसटी की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। एसएसटी सॉरी, इसी का मैथ और साइंस का आप लोग फीमेल कैंडिडेट के लिए चलिए देख लीजिए कि उन लोगों का क्या कट ऑफ रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए यहाँ पर ये वैकेंसी तो वही लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये मेल और फीमेल दोनों मिलाकर है मैथ और साइंस के लिए, ठीक है। और आप लोग ये देखिए फीमेल कैटेगरी के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है उन लोगों के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो पहले आप लोग तो अपना वैकेंसी देख लीजिए कि 32.0 में आप लोग के लिए वैकेंसी कितनी आई थी। तो अनरिजर्व महिलाओं के लिए 2315, ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 561, 694 बीसी फीमेल के लिए, ईबीसी के लिए 1042, 925 आप लोग के एससी, एसटी 71। ये सब जितने हैं ये सब महिलाओं कैंडिडेट के ये सीट जो है आप लोग के लिए जो वैकेंसी में आए थे आप लोग के लिए, ये इतना सीट जो है आप लोग के लिए है, ठीक है ना। और ये सब आरक्षित कोटि वाइज सीट है, कितना अनरिजर्व में हुआ, कितना ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी। तो ये आप लोग का डिटेल हो गया, ये जो आप लोग के नोटिफिकेशन के अनुसार ये आप लोग का डिटेल है, ठीक है ना। तो अब चलिए आप लोग का जो कट ऑफ रहने वाला है वो देख लीजिए कि क्या हो जाएगा। कट ऑफ जो है आप लोगों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो ये 63 से 67 के बीच में जो फीमेल कैंडिडेट का आ रहा है वो अपना जो है सेफ जोन में समझ सकती हैं। और इसमें 2-3 नंबर जो है दोस्तों, ये आप लोग 2-3 नंबर जो है ये इधर उधर इसमें भी हो सकता है, यानी कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बस 2-3 नंबर, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि आप लोग का 73, 80, 82 चल जाएगा, ऐसा कोई कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। और देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 58 से 62 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। बीसी फीमेल के लिए 60 से 64 हो जाएगा, 60 से 64 प्लस माइनस 2-3 इस सब में मिलाकर चलिए, ठीक है ना। प्लस माइनस 2-3 मिलाकर चलिए। तो जिनका 60 और 64 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। ईबीसी का उसी तरह देख लीजिए, 55 से लेके 59 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। उसी तरह एससी कैंडिडेट को देख लीजिए, एससी फीमेल के लिए 52 से 55 के बीच में जिनका आ रहा है मैथ और साइंस में वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। एसटी के 54 से 58 जिनका आ रहा है नंबर वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। तो आप लोग के लिए एक बिल्कुल लगभग सटीक एनालिसिस आप लोग के लिए ये एसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा लेकर आया गया है। तो आप लोग के लिए जो इतना मेहनत किया जा रहा है, तो दोस्त मैं कई लोगों से देख रहा हूं कि आप लोग जो है इतना मेहनत करके तो कट ऑफ बनाया जाता है, लेकिन आप लोग के द्वारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है आप लोग के द्वारा नहीं किया जाता है, ये आप लोग के द्वारा अपेक्षित है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में आप लोग को कुछ ऐसे भी नहीं जाता है। आप लोग के लिए इतना शानदार डेटा आप लोग के समक्ष लेकर आया गया है, तो इतना तो बनता ही है, इतना आप लोगों से अपेक्षित है। चलिए अब हम लोग सामाजिक विज्ञान की ओर चलेंगे।
सामाजिक विज्ञान का क्या कट ऑफ रहने वाला है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए सामाजिक विज्ञान का आ गया स्लाइड में। तो पहले तो देख लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का टोटल आप लोग को जो वैकेंसी निकला था कितना था, ये 8,216 सीट था, ठीक है ना। ये मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर है, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज आप लोग का कितना वैकेंसी था, जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एडवर्टाइजमेंट आया था आप लोग के लिए, तो उसमें कितना कैटेगरी वाइज, ये आप लोग को पहले मेल के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, ये मेल के लिए बता रहे हैं। उसके अगले स्लाइड में मैं फीमेल के लिए बताऊंगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल के लिए देख लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी में 1625 सीट था, ईडब्ल्यूएस में 415, बीसी के लिए 484, ईबीसी के लिए 728, एससी कैंडिडेट के लिए 645, एसटी कैंडिडेट के लिए 36। ये आप लोगों का बीपीएससी ट्री 2.0 के नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोग का जो वैकेंसी डिटेल हो गया कैटेगरी वाइज, ये मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग डिस्कस थोड़ा सा करने की क्या कट ऑफ आप लोग का रहने वाला है। तो जो दोस्त जो है ये 70 से 75 के बीच में जिनका ये आप लोग को सामाजिक विज्ञान में जिनका नंबर आ रहा है, इसमें थोड़ा सा आप लोग ये कम या 2-3 नंबर जो है आप लोग थोड़ा सा प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, लगभग यही रहने वाला है, ठीक है ना। 70 से 75 के बीच में प्लस माइनस आप लोग 2-3 कर सकते हैं, यानी कि ये 75 है, ये घटकर 72 भी हो सकता है, ये 70 जो है घटकर 67 भी हो सकता है, यही 2-3 नंबर जो है फ्लक्चुएट करेगा। तो चलिए ईडब्ल्यूएस के लिए देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो 66 से लेकर 72 के बीच में जिनका है वो अपने आप को सेफ समझेंगे। बीसी के लिए देख लीजिए 68 से 72 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है वो अपने आप को सेफ समझेंगे। और ये जितना डाटा है दोस्तों आप ही लोग के पोल के द्वारा और कई आप लोग के चैनलों पर जो आप लोग के द्वारा जो बताया गया कि मेरा इतना से इतना के बीच में नंबर आ रहा है, तो इन सबको देख कर ही ये सब आप लोग के लिए ये कट ऑफ जो है आप लोग के लिए मैं इसके ग्लोबल क्लासेस के माध्यम से आप लोग के समक्ष लेकर आया हूँ। तो आप लोग बस चैनल के अंत तक बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और एकदम शानदार इस एनालिसिस को देखते रहिए। चलिए ईबीसी के लिए देख लिया जाए क्या होगा। ईबीसी जिन दोस्तों का 62 से 56 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। प्लस माइनस 2-3 नंबर के लिए ये मैं नहीं कह सकता हूँ, प्लस माइनस 2-3 हो सकते हैं, ठीक है ना, मिनिमम और मैक्सिमम वाले में, लेकिन लगभग कट ऑफ यही आप लोग को रहने वाला है। एससी कैंडिडेट देख लीजिए 58 से लेकर 63 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। एसटी कैंडिडेट के लिए देख लीजिए 60 से 62 जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ये आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान का मेल कैंडिडेट के लिए ये डेटा आप लोग के लिए दिया गया, ठीक है ना। चलिए अब फीमेल कैंडिडेट देख लें अपना, ठीक है ना, उन लोगों के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है वो भी देख लें। तो फीमेल कैंडिडेट देख लीजिए यहाँ पर, ये तो टोटल वैकेंसी ही मैं बता दिया, ठीक है ना, कि जो आप लोग को सामाजिक विज्ञान में टोटल सीट था 8,216। अब देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज आप लोग को कितना सीट था, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज 2.0 में कितना सीट था आप लोग के लिए 6 to 8 के लिए। तो अनरिजर्व महिला के लिए दोस्तों ये 1663 सीट था, ईडब्ल्यूएस के लिए 402, बीसी कैंडिडेट फीमेल के लिए 496, ईबीसी के लिए 748, एसी कैंडिडेट फीमेल 667 यानी 667, एसटी के लिए 60। तो ये जो है आप लोगों का यही वैकेंसी डिटेल रहा बीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट के अनुसार से फीमेल कैंडिडेट सामाजिक विज्ञान के लिए। अब चलिए आप लोग देख लीजिए कि आप लोग के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए आप लोग के लिए जो कट ऑफ अनरिजर्व महिला के लिए जिनका 65 से 68 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। 2-3 नंबर मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2-3 नंबर ही बस प्लस माइनस लेकर चलिए, ठीक है ना, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, ठीक है ना, लगभग यही रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस देख लीजिए 58 से 63, बीसी फीमेल कैंडिडेट 60 से 62 जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। ईबीसी वाले फीमेल कैंडिडेट 56 से 59, एसी फीमेल कैंडिडेट 52 से 55, एसटी फीमेल कैंडिडेट 53 से 56। तो ये जो नंबर का आप लोग का रेंज बताया हूं, तो इसके बीच में जो फीमेल कैंडिडेट आ रहे हैं वो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा, ठीक है ना, जिनका ये आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। तो ये आप लोग के लिए दो विषय का बता दिया, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए। अब चलिए हिंदी के जो कैंडिडेट है उनको भी थोड़ा सा देख लिया जाए, उन लोगों का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो ये देखिए हिंदी कैंडिडेट के लिए देखिए, पहले तो देख लीजिए टोटल वैकेंसी उन लोग के लिए कितना था। तो ये 3,461 वैकेंसी जो था ये बीपीएससी ट्री 2.0 के अंतर्गत था, ठीक है ना। अब देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज मेल कैंडिडेट के लिए जो हिंदी में सीट थे वो कितने कितने सीट थे। तो अनरिजर्व मेल के लिए 669, ईडब्ल्यूएस के लिए 177, बीसी के लिए 197, ईबीसी के लिए 299, एससी के लिए 268, एसटी के लिए 10
ये सीटें जो है इतना कैटेगरी वाइज आरक्षित सभी कोटे में थी, ठीक है ना। जो ये 3461 टोटल वैकेंसी आया, उसमें ये मेल कैंडिडेट का इतना आप लोग को सीट था, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज। तो अब आप लोग देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज में ये कट ऑफ क्या जाने वाला है हिंदी का। तो हिंदी का जो थोड़ा सा पेपर रहा अपेक्षाकृत जो था, ये थोड़ा सा इसमें सभी लोग का अच्छा खासा अटेम्प्ट देखने को मिला है, जैसा कि आप लोग के द्वारा बताया गया, आप सभी कैंडिडेट के द्वारा, कि इसमें अच्छा खासा सभी लोग अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो अनरिजर्व जो मेल कैंडिडेट है जिनका 72 से 76 के बीच में आ रहा है, इसमें भी प्लस माइनस 2-3 हो सकते हैं, यानी कि ये जो 76 है, इसमें 2-3 नंबर घट सकते हैं, ठीक है ना। 70 ये 6 मैक्सिमम हो गया, इसमें घट सकते हैं, बढ़ने का संभावना नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 72 है, इसमें 2-3 नंबर घट सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये 76 से ऊपर जाने की बहुत कम संभावना है, ठीक है ना। तो ये अनरिजर्व के लिए आप लोग के लिए जो 72 से 76 के बीच में जिनका आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ईडब्ल्यूएस 67 से 70 के बीच में जो मेल कैंडिडेट का आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। बीसी कैंडिडेट जो 69 से 73 के बीच में जिनका आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ईबीसी कैंडिडेट उसी तरह देख लीजिए, जिनका ईबीसी में 65 से 70 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। एससी कैंडिडेट 58 से 62 के बीच में जिनका हिंदी में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। 2-3 नंबर में बार बार कह रहा हूं कि प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना। और एसटी ये कैंडिडेट को देख लीजिए, एसटी कैंडिडेट का ये 62 से 65 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे, जिसमें फीमेल कैंडिडेट को हम लोग देखेंगे कि फीमेल कैंडिडेट हिंदी का क्या कट ऑफ रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये 6 to 8 वैकेंसी डिटेल आप लोग को उसी तरह हो गया। अनरिजर्व में फीमेल का 716 सीट था, ईडब्ल्यूएस 163, बीसी के लिए 219, ईबीसी के लिए 320, ठीक है। ये एसी एसी फीमेल के लिए 283 और एसटी के लिए 38। इतने सीटें जो थी, ये आप लोग के 3 2.0 के नोटिफिकेशन के अनुसार ये हिंदी में फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट था, ठीक है। तो अनरिजर्व वाले देख लें, अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट देख लें, जिनका मार्क 66 से 70 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। ईडब्ल्यूएस के इसी तरह देख लीजिए कि 62 से 66 के बीच में जिनका आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में। बीसी कैंडिडेट के लिए 64 से 67 के बीच में जिनका आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। ईबीसी कैंडिडेट के लिए 60 से 63 के बीच में जिनका आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। एससी कैंडिडेट जिनका 56 से 60 के बीच में आ रहा है, वो फीमेल कैंडिडेट अपने आप को हिंदी में सेफ जोन में समझेंगी। एसटी कैंडिडेट 58 से 62 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। तो ये दोनों आप लोग के लिए हिंदी के मेल और फीमेल के शानदार आप लोग के लिए कट ऑफ का एनालिसिस बता दिया, और ये काफी लोगों पर रिसर्च करके बनाया गया है, काफी दोस्तों के द्वारा और काफी आप लोग कैंडिडेट के द्वारा जो फीडबैक दिया गया, उसके आधार पर कट ऑफ बनाया गया है। और थोड़ा सा देर से कट ऑफ लाने का यही मतलब था, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि जो आज आज इतना बता रहे हैं, कल कुछ और कट ऑफ बता दे, परसों कुछ और कट ऑफ बता दे, ऐसा इस चैनल पर नहीं किया जाता है। एक बार जो कट ऑफ बताइए, सटीक बताइए। ये क्या हुआ कि आज कुछ और बताइए, कल कुछ और बताइए, परसों कुछ और बताइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गुमराह करने वाला बात हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए जो एक सटीक एनालिसिस मिल जाए, ताकि आप लोग को लगे कि नहीं हम लोग उसके बीच में रिलाई कर रहे हैं, तो वो आप लोग के लिए वो सुखद रहता है। और दोस्तों आप लोग के लिए जब इतना मेहनत किया जा रहा है, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो इतना शानदार एनालिसिस लाया गया है, तो आप लोग चैनल पर एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाइएगा। और आप लोग के लिए जो अंग्रेजी के जो कैंडिडेट हैं, वो देखें कि इंग्लिश में क्या कट ऑफ रहने वाला है। चलिए उसको देख लेते हैं। तो इंग्लिश के देखिए, पहले तो देख लीजिए कि इंग्लिश का वैकेंसी टोटल कितना था। ये 4592 सीट जो था, ये आप लोग का ट्री 2.0 के नोटिफिकेशन के अनुसार था, जो बीपीएससी के द्वारा निकाला गया। और ये आप लोग के लिए मेल कैंडिडेट के लिए है। मेल कैंडिडेट के लिए ये आप लोगों को ये टोटल वैकेंसी 4592, इसमें मेल फीमेल दोनों है, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप लोग के लिए ये मेल के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। फीमेल वाले के लिए अगला स्लाइड में बताएंगे, इसी के ठीक अगला स्लाइड में। तो आप लोग देख लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं, उनका 898 सीट था, ईडब्ल्यूएस का 236 सीट था, बीसी कैंडिडेट के लिए 268 सीट था, 403 ईबीसी के लिए, 356 एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट के लिए 17। तो ये जो सीटें हैं आप लोग को, ये आप लोग को नोटिफिकेशन के अनुसार इतना सीट निकाला गया था। अब देख लीजिए कि आप लोग के द्वारा जो जो आप लोग को जो परीक्षा जो दिए, उसके अनुसार से इसका क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो इसमें कई दोस्त बताएं कि ये हिंदी की अपेक्षा इसमें जो है अंग्रेजी का थोड़ा सा पेपर, कई दोस्त बताए कि ये डिफिकल्ट थोड़ा सा रहा,
इसलिए इसका कट ऑफ जो है थोड़ा हिंदी से कम जाने वाला है। तो आप ही लोग के द्वारा ये चीज बताया गया है, जिसके अनुसार पर ये वीडियो बनाया गया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का देख लीजिए मेल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट जिनका मार्क 63 से लेकर 67 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ईडब्ल्यूएस देख लीजिए 58 से 62 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है दोस्तों, प्लस माइनस 2-3 नंबर होने के लिए ये आप लोग को ब्रह्मा का लकीर नहीं है, ठीक है ना। प्लस माइनस 2-3 नंबर फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है ना। यही लेकिन लगभग कट ऑफ आप लोग को देखने को मिलेगा। बीसी कैंडिडेट देख लीजिए, जिनका 60 से 65 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ईबीसी वाले 55 से 60 जिनका आ रहा है मेल कैंडिडेट इंग्लिश में, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। एससी कैंडिडेट जिनका 50 से 54 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को आपको वो सेफ जोन में समझेंगे। एसटी कैंडिडेट उसी तरह 52 से 56 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। तो ये आप लोग का इंग्लिश के मेल कैंडिडेट के लिए ये शानदार एनालिसिस रहा, आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा। तो आप लोग के लिए जितने ये भी एक ये एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है आप लोग के लिए बताया गया, आप लोग के लिए काफी मेहनत किया गया। चलिए ये फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा देख लिया जाए कि इंग्लिश में फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होने वाला है कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो चलिए देखिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी डेटा आ गया, ठीक है ना। ये अनरिजर्व का आप लोग देख लीजिए कि अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी की 942 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस का 219 सीट था। इस बार का ट्री 2.0 के नोटिफिकेशन के अनुसार 281 बीसी कैंडिडेट फीमेल, ईबीसी फीमेल कैंडिडेट 418, 378 एससी फीमेल कैंडिडेट, एसटी फीमेल कैंडिडेट 40 सीट। इतने सीटें जो थी आप लोग के लिए आरक्षित थी। आप लोग के ये टोटल वैकेंसी 4,592 में से आप लोग का इतना सीट था ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए इतना सीट था। तो आप लोग फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं इंग्लिश वाले, वो सब लोग देख लें कि आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है आप लोग के परीक्षा के अनुसार, ठीक है ना। तो देखिए ये आप लोग के द्वारा जो दिया गया ये डेटा है, उसके अनुसार से आप लोग को अनरिजर्व जो फीमेल कैंडिडेट जिनका 60 से 65 के बीच में आ रहा है, इसमें 2-3 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, या प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसमें संभावना है कि माइनस होने के ही, ये 65 से बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अगर इसके बीच में हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में समझ सकती हैं। ईडब्ल्यूएस वाली महिलाएं देख लें, ईडब्ल्यूएस में जो है 56 से 60 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। बीसी फीमेल कैंडिडेट 58 से 62 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। आप लोग का यही कट ऑफ लगभग रहने वाला है। 2-3 नंबर मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना, वो इधर उधर हो सकता है। ईबीसी कैंडिडेट देख लीजिए, फीमेल कैंडिडेट 53 से 57 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। एसी कैंडिडेट फीमेल 48 से 52 के बीच में जिनका आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। एसटी कैंडिडेट 50 से 55 के बीच में जिनका आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे, ठीक है। तो यही जो रहा आप लोग के 4 विषयों का जो कट ऑफ जो है, आप लोग के लिए मैं शानदार तरीके से अपने चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोग के लिए काफी मेहनत मशक्कत करके इस कट ऑफ को बनाया है, ठीक है ना। और आप लोग के द्वारा जो है ये चारों विषय का बहुत ही शानदार एनालिसिस हो गया। और बाकी जो 2 विषय बचे हुए हैं, ये संस्कृत और उर्दू, तो जिनको अगर संस्कृत और उर्दू के जो कैंडिडेट हैं अगर उन लोग को चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर मेरे को भी उर्दू और संस्कृत वाले को भी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो चाहिए। उन लोग के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जो इतना वीडियो शानदार तरीके से देखें, वो इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करके जाइए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एक और शानदार वीडियो लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।